एक लाइन है पाश कवि, वो लिखते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। भारत के लाखों युवकों का सपना मर गया है या मारा गया है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर उन सपनों पर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़े गए, लाठियों को किले लगाकर मारा गया बच्चों को, और आखिर में पैलेट गन चलाकर युवकों के सपनों को खत्म करने की कोशिश की। सर, इस सदन में यहाँ भी और वहाँ भी बहुत से ऐसे नेता बैठे हैं जिनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई है, लेकिन मुझे आश्चर्य और दुख भी है कि वहाँ इतने बड़े बड़े छात्र आंदोलन से बैठे हुए नेता है। नड्डा साहब खुद छात्र आंदोलन से आए हैं, विनोद तावड़े जी आए हैं, और भी बहुत लोग हैं। किसी को ये नहीं लगा कि बच्चे लाठी खा रहे हैं, बच्चे का अनशन चल रहा है, जाकर हमारी संवेदना उनके साथ बैठकर व्यक्त करें, उनको थोड़ा सा समझाए। इमरजेंसी की बात होती है हमेशा यहाँ। इमरजेंसी की जो शुरुआत है छात्र आंदोलन से ही हो गई ना, बिहार में हो गई, बाद में गुजरात में हो गई। तो अभी आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों है? एक आंदोलन इस देश में हुआ है, बच्चों की मांग है, और बच्चों की मांग है इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश के शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वो रोकने की। लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। बहुत सी फिल्में बनती है, कहाँ है गृह मंत्री? बार बार जो हर बात पर बयान देते हैं, हर बात का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा लाठीचार्ज बच्चों पर हो गया, पैलेट गन चल गई, लेकिन गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बयान देते हैं। सर, अरे मेघा जी, देखिए सर, ये सरकार, ये हमारी तुम्हारी करने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए। मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूं, पेपर कैसा लीक होता है। पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में पकड़े गए, आपको मालूम है? माननीय संजय जी, सबसे ज्यादा 8 लोग महाराष्ट्र से हैं। आप उनके लिंक निकालिए। सभी सरकार, अरे छोड़ो भाई, माननीय संजय जी, समय समाप्त है। सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, कंक्लूड करें। ये मैं दुर्भाग्य से मैं यहाँ माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, देश के करोड़ों विद्यार्थियों के लिए नीट की जो एग्जाम है वो केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि उनके जीवन और भविष्य का निर्णय करने वाली व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था सरकार की सिस्टम फेल्यूर से बर्बाद हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अभी आपने कानून लाया है, जो वो कह रहे हैं। नए कानून में क्या है? वही पुराना कानून है। माननीय संजय जी, जुर्माना, 1 साल का सजा है, वो 10 साल आपने कर दी। माननीय संजय जी, जुर्माना 10 करोड़ कर दिया। समय समाप्त हो रहा है, क्या होगा? कंक्लूड करें। समय समाप्त हो गया। सर, समय बहुत है। 35 दिन हमारे बच्चे उपोषण को बैठे, अनशन को बैठे, तब आपका समय नहीं खत्म हो गया, और अब आप 2 मिनट बात ज्यादा करना चाहते हो तो हमारा समय खत्म होता है। सर, ये नहीं हो सकता है। सर, ये लॉ जो है, आपने जो लॉ बनाया है, ये लॉ से कुछ होने वाला नहीं है। पेपर शेड करने वाले से नीचे तक सब ऊपर है, उनके लोग बैठे हैं, वहाँ ऊपर से नीचे पेपर लीक हो जाता है। ये हमने हमारे आंखों से देखा है। जो वाइस चांसलर की बात हो गई, कैसे कैसे लोग वाइस चांसलर, कुलगुरु, जो इतनी एक महान पद के ऊपर हम ऐसे लोगों को बिठाते हैं। थोड़ी तो हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारी व्यवस्था के बारे में चिंता होनी चाहिए कि हम बड़े बड़े 2 मिनट एक्स्ट्रा कैसे लोगों को बिठा रहे हैं, कंक्लूड नहीं चलेगा।
इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बहुत प्रतिष्ठा रही है। थैंक यू संजय खास जी, करके महाराष्ट्र में, थैंक यू, दिल्ली में। थैंक यू माननीय संजय जी, लेकिन आप लोगों ने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। थैंक यू। सर, आई हैव टू मूव ऑन, सर, आई हैव टू मूव ऑन माननीय संजय जी। जिस देश में राम मंदिर लीक होता है, राम माननीय मंदिर संजय की जी, दान पेटी conclude लीक करें। होती है, वहाँ पेपर I will have to move on. आपके Moving लिए to the बड़ी next बात speaker, नहीं Honorable है। Minister for Parliamentary आप ये Affairs. करते रहेंगे। Time is up. आपकी Honorable फितरत Minister है। for Parliamentary Affairs. Nothing else goes on record. Honorable Minister for Parliamentary Affairs, please sit down. Time is over. Honorable Minister for Parliamentary Affairs. Nothing goes on record. Time is over. Please sit down. Please sit down. Medha ji, please. Honorable हम Minister. लोग टाइम जो तय किया गया था उस हिसाब से टाइम अलॉटेड भी है। संजय राउत जी को आपने 3 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दिया, फिर भी वो खुश नहीं है। हम तो अपने सदस्यों का टाइम भी कम कर रहे हैं ताकि जैसे टाइम तय किया है समय पे बिल पारित हो जाए। तो हमने अभी लीडर ऑफ द हाउस ने तय किया कि सबका बीजेपी का टाइम कम बोलेंगे, मेंबर जितना तय किया कम बोलेंगे ताकि बिल टाइम में पार हो जाए। फिर भी काफी देर तक बैठ रहे हैं, इतना देर तो बैठ रहा तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में हमको कहेंगे भूखा प्यासा बिठा के इतना देर तक चलाया। एमपी डाइनिंग हॉल है फर्स्ट फ्लोर में और उसमें सादा खाना होगा लेकिन अच्छा स्वादिष्ट भोजन हम खिलाएंगे। मैं फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जी को रिक्वेस्ट करता हूं इस बार वो भी जरूर खाना खा के जाए।